लोकसभा ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों को किया पारित। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा, आतंकवाद और उग्रवाद खत्म करने का हो रहा है सुनियोजित प्रयास। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों ने किया एक दूसरे पर कटाक्ष। बाबूलाल मरांडी ने कानून और रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने की ओर सीएम का ध्यान कराया आकृष्ट। बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट जाकर की मुलाकात। 19 मार्च को अचानक बिगड़ी थी तबीयत। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। राजधानी रांची समेत अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से पारा गिरा। 23 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 8वें दिन आज दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। लोकसभा ने 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों को पारित कर दिया। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया है। केंद्र ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में पेयजल और संबंधित क्षेत्रों पर बजट में 4 गुना वृद्धि की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 4 दशक से 3 नासूर देश की सुरक्षा में खलल डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व की समस्याओं से 4 दशक में करीब 92,000 नागरिक मारे गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने पर इस पर विराम लगा है और इसके उन्मूलन के लिए सुनियोजित प्रयास चल रहा है। श्री शाह ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव भी आए हैं जिस पर मंत्रालय विचार करेगी। और ये 3 नासूर करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने और ये तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी को लेकर कहा है कि ऐसे मामलों में न्यायालय का अति संवेदनशील होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी समाज में गलत मानसिकता वाले लोगों को बढ़ावा देगी। हमें लगता है कि इस तरह की टिप्पणी कहीं भी शोभा नहीं देती, मतलब और इसके वजह से चूंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे गलत करने के लिए लोगों की और मानसिकताएं बढ़ेंगी। तो ये टिप्पणी हमें लगता है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। और विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन आज विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सदन में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दे सदन में उठाए, जिसका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तकरार देखने को मिली।
झारखंड विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान राज्य सरकार के 2 मंत्री एक दूसरे पर कटाक्ष करने पर उतर आए। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से कहा कि सदन में कटाक्ष की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। इस पर इरफान अंसारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनू जी बहुत जानकार हैं और हर चीज में फुदकते हैं। इरफान के इस कथन के बाद सुदिव्य कुमार भड़क गए और कहा कि सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़े महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा। क्या बोल रहा है संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान बोली। पता नहीं क्यों यह प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। खुल जाएगा मार्च के बाद, इतना बता दे, काफी है, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था और रांची की ट्रैफिक के हालात को सुगम बनाने की ओर सीएम का ध्यान आकृष्ट कराया। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश की विधि व्यवस्था को चुस्त रखने और त्योहारों के दौरान यातायात की सुगम व्यवस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता था। आज रांची की मुख्य सड़कों पर दुकान लगने से ट्रैफिक बाधित हो रहा है। मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि आम जनों को दिक्कत न हो। दुर्गा पूजा की पंडाल भी नहीं लगेगी और इसलिए आज अगर आप देखेंगे दुर्गा पूजा का पंडाल भी मुख्य सड़क से बिल्कुल किनारे हो गया और पूजा के समय भी आप गाड़ी से आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन आज जो सुनकर के लगा कि फिर हाट लग रहा है तो मुझे लगता है गलत हो रहा है। और हम मुख्यमंत्री यहाँ जी बैठे हुए हैं, हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि आप करिए, आप लोगों को बिठा करके समझाइए। वो सबके लिए सार्वजनिक पथ है, इसलिए उसको आप क्लियर कराइए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। विधानसभा के कक्ष में आज यूनिसेफ द्वारा राउंड टेबल ऑन प्री वेटिंग चाइल्डहुड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू हेल्दी डाइट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव, खान-पान और जेनेटिक कारणों से कई प्रकार की बीमारियां लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। इससे बचाव के लिए उन्होंने लोगों को जंक फूड से बचने और मिलेट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यूनिसेफ के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है
जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राज्य के वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली ले जाया गया है। रांची से दिल्ली जाने के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में वित्त मंत्री से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि 2 दिन पहले 19 मार्च की रात अचानक वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जनजातीय मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री मुंडा ने इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए लिखा कि रक्षा मंत्री से मिलकर जनजातीय विषयों, विशेषकर सीमा क्षेत्र के जनजातीय गांवों को फर्स्ट विलेज का दर्जा देते हुए उनके विकास के लिए बनाई गई कार्ययोजना पर चर्चा हुई। इस योजना के अंतर्गत इन गांवों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और आवागमन की स्थिति में भी सुधार हुआ है। महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के लाभ से वंचित महिलाएं जामताड़ा अंचल कार्यालय का चक्कर लगाती नजर आ रही हैं। जामताड़ा जिले में बड़ी संख्या में महिलाएं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से वंचित नजर आ रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए वे अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाती दिख रही हैं। योजना के लाभ से वंचित महिला ने बताया कि योजना के तहत 5 किस्तों की राशि मिली, जिसके बाद अन्य किस्तों की राशि नहीं मिली है। योजना से वंचित महिलाएं कभी अंचल कार्यालय तो कभी बैंक और सीएससी का चक्कर काट रही हैं। मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से महिलाएं नाराज नजर आ रही हैं। वंचित लाभुक बताती हैं कि वे बीते 7-8 दिनों से कार्यालयों का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनके खाते में राशि नहीं भेजी जा रही है। यहाँ वहाँ जाए सब क्या आएगी तो सबूर दे था सबूर मामला है ना सबूर मामला है तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ न मिलने से महिलाएं काफी नाराज हैं और राज्य सरकार के उदासीन रवैये के प्रति रोष व्यक्त कर रही हैं। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राजधानी रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 38वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में आयोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा पद्धति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि भारत हमेशा से ज्ञान की भूमि रही है। हमारा देश सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। ये बात आनंद जी ने भी अभी बताया और सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। अगर भारत के इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में भारत की बात जो किया जाता है। रांची महाविद्यालय, जो कि अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यहाँ वर्ष 2017 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संचालित है। इसके क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संजय कुमार झा ने कहा कि इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी कला संस्कृति और हमारा जो संस्थान है आदिवासी कला, साहित्य, संस्कृति और धर्म को समर्पित है। तब से लेकर आज तक हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम की परिणति के रूप में जो है हम लोगों ने पुस्तक का प्रकाशन किया, वर्कशॉप हम लोगों ने किए, कई डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट हम लोगों ने पूरा किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश की मशहूर शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुभद्रा देसाई दिल्ली से पहुंची। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इंदिरा
गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की ओर से संचालित है। इसका मुख्य कार्य भारतीय धरोहरों को संरक्षित करना है। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मेदिनीनगर के सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले दिन मुख्य रूप से स्टेट कंसल्टेंट डॉक्टर सानिध्य भार्गव शामिल हुए। उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारियों को कुष्ठ रोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया और इलाज के साथ साथ रोगियों की पहचान भी की गई और उसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर सानिध्य भार्गव ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान कुष्ठ रोग फैलने के कारण, रोग के लक्षण और रोकथाम से जुड़ी जानकारियां दी गई। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद थे। ये फैलता है इसकी इम्यूनिटी कम है, उसको इनहेल कर लेता है, अंदर ले लेता है जीवाणु को, तो उससे ये फैल सकता है। अगर पेशेंट उंगलियां मुड़ी, अगर चेक करते हैं, उसका पूरा टेस्ट होता है। अगर टेस्टिंग में दिखता है हमें कि इस पेशेंट की जितने भी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, अगर वो ठीक हो सकती है, तो वो भी जो सर्जरी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। उसी के बारे में जागरूकता उसी के बारे में फैलाई जा रही है कि ये सब सरकार के द्वारा चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और तो हमारे मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से डाल्टनगंज के दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उपायुक्त शशि रंजन ने मुखियाओं को संबोधित करते हुए विद्यालयों के सुचारू संचालन में उनकी भूमिका से अवगत कराया। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मुखिया के कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी दी। उपायुक्त ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में मुखिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार समेत अन्य पदाधिकारी और मुखिया शामिल थे। काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा। जो मुख्य साथ इंटरेक्शन किया हम लोगों ने, मुख्य ने अपने सुझाव भी दिए हैं, अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बताया, जिस तरह से कुछ मुख्य ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसका भी जानकारी दी है। प्रैक्टिस को आगे ले जाने की जरूरत है और इसको हम लोग क्रिकेट करना चाहिए। सरकार कुछ समस्याएं सुनने को मिली, समस्याएं जो बेसिक समस्याएं, कहीं कहीं टीचर की कमी है, कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में रूम का रिक्वायरमेंट है, बिजली पानी की व्यवस्था कुछ मुखिया लोग खुद से ही कर रहा है। तो हमने ये भी निर्देश दिया कि फिर पानी का यूज़ करके उन लोगों को बिजली का पानी का जो है उसको यूज़ करेंगे। एसेंशियल जिसका फंड आता है उसका भी यूज़ करेंगे, टैब भी यूज़ करेंगे। और अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें। देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बाल सुधार सह संप्रेषण गृह में प्रोजेक्ट बेटी का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत शिक्षा से वंचित बच्चियों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। मौके पर उपायुक्त के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। साहिबगंज सदर अस्पताल में ए और बी नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की कमी है। उपायुक्त हेमंत सती ने जिले के लोगों से अस्पताल में ब्लड की कमी दूर करने के लिए रक्तदान करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध निःशुल्क दवाइयों का लाभ उठाने की भी अपील की है। लातेहार के उपायुक्त ने जिला समन्वय समिति की बैठक कर विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर नई एवं पुरानी योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मतदान केंद्रों, वोटर कार्ड के वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग के लिए सुझाव दिए। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों से अपना भौतिक सत्यापन कराने की अपील की है। इस सिलसिले में उन्होंने आज सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों एवं CDPO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के सिगसिगा खुर्द निवासी योगेंद्र प्रसाद पर गोली चलाने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर का एक जिंदा गोली, घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का अपाची बाइक, 2 मोबाइल बरामद किया गया है। यह जानकारी एसपी ने दी। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जिले के पदाधिकारियों को कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य में आ रही कठिनाइयों को दूर करने और उत्खनन कार्य में तेजी लाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं कोल कंपनियों के प्रतिनिधि के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया है, जिसमें कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक ने चोरी की घटना के रोकथाम और संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने थाना प्रभारियों को जनता से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इस बीच जयनगर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में कल शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के साथ साथ जान माल की भी क्षति हुई है। आज भी राज्य के कई जिलों में सुबह से ही बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश की आशंका व्यक्त करते हुए अलर्ट जारी किया है और वज्रपात से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। खूंटी में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खासकर ओलावृष्टि के कारण खेत में लगे साग सब्जियों के फसल को नुकसान हुआ है। किसान ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण खीरा, प्याज, टमाटर समेत अन्य सब्जियों के फसल बर्बाद हो गए। आज का ओलावृष्टि काफ़ी तेज से हुआ, उसमें टमाटर, खीरा, प्याज, मिर्चा जो भी खेती लगा है बहुत ही क्षति हुआ किसान का। ओलावृष्टि होने के कारण डंडौल, कालामाटी, डुंगरा, टुंडीगढ़ा, फूदी, अख्ता समेत आसपास के इलाकों के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसान सरकार से मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। 1-1 रुपया जोड़ जोड़ कर रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आपको जैसे देख सकते हैं आज खूंटी जिले में भारी तादाद में बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई। उस हिसाब से हमें सरकार से मुआवजा देना चाहिए। खूंटी में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। साग सब्जी से होने वाली आमदनी पर वे निर्भर थे, लेकिन बारिश के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। इधर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया है। उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि बारिश और ओलावृष्टि से रांची और आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25.1 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर सरना समिति ने कल बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त चेतावनी जारी की गई है। जिला प्रशासन ने कहा है कि बंद के दौरान किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि, उपद्रव, तोड़फोड़ या बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रशासन को गुप्त सूचना मिली है कि बंद के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसे ध्यान में रखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन सरकार के 2 मंत्री आपस में ही भिड़ गए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के बीच हुई बहस से सदन का माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की ओर से गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे पर सवाल जवाब के दौरान दोनों मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
तारांकित प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने का मुद्दा उठाया। इस सवाल का जवाब इरफान अंसारी ने दिया। इधर कांग्रेस विधायक ममता देवी के सवाल पर सरकार ने सदन में आश्वासन दिया कि सिपाही की भर्ती परीक्षा पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया कि कतिपय विसंगतियों के कारण भर्ती परीक्षा स्थगित की गई थी। अब उन जटिलताओं को दूर कर लिया जा रहा है। सरकार जल्द निर्णय लेगी। ममता देवी ने अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये पूछा था कि 4,919 पदों के लिए 22 जनवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हजारों युवकों ने आरक्षी पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे बीच में स्थगित कर दिया गया। इसके लिए कई कारण बताए गए। संयुक्त भर्ती नियमावली बनाने की बात कही गई। अब संयुक्त भर्ती नियमावली भी बन गई है। सरकार को युवाओं के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अब जमीन की खरीद बिक्री के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र LPC अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ खतियान म्यूटेशन का करेक्शन स्लिप से ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि CNT और SPT को विधानमंडल द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा के राज सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज सिन्हा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई है। प्रश्नकाल के दौरान हेमलाल मुर्मू ने अपनी सरकार के मंत्री को घेरा। उन्होंने रिनपास को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग की और कहा कि संस्थान प्रभारी निदेशक के भरोसे ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो टेलीमेडिसिन भी नहीं हो रहा है, दवा भी उपलब्ध नहीं है। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि टेलीमेडिसिन की सुविधा देंगे, तुरंत चमत्कार नहीं हो सकता। सभी जिले में दवा उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 54 करोड़ 90 लाख रुपए से रिनपास के भवन का निर्माण होगा। इसके बाद एकेडमिक के लिए प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रयासरत है। लोइस मरांडी ने दुमका के रामगढ़ प्रखंड में ITI की स्थापना का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में ITI की स्थापना की जाएगी। भोजनावकाश के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर हुई चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदन में भाजपा के CP सिंह की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया और 47 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों को किया पारित। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा आतंकवाद और उग्रवाद खत्म करने का हो रहा है सुनियोजित प्रयास। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों ने किया एक दूसरे पर कटाक्ष। बाबूलाल मरांडी ने कानून और रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने की ओर सीएम का ध्यान कराया आकृष्ट। बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट जाकर की मुलाकात। 19 मार्च को अचानक बिगड़ी थी तबीयत। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। राजधानी रांची समेत अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से पारा गिरा। 23 तक ऐसा ही रहेगा मौसम।